स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। आज मैं जो आपको वीडियो का जो मेरा टाइटल है वो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में या आप सेकेंड ईयर में कह लीजिए, तो उसी सब्जेक्ट का यानी कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का हम विषय परिचय जानेंगे। यानी उसमें क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है पूरे सेमेस्टर में। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो एज ए टीचर यदि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे मैं उनको पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिकल कैसे संपन्न होंगे, उसके थ्योरी आपको किस तरह से पढ़नी है, और एज ए स्टूडेंट आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इसको पढ़ने की, उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3.6 में ये आपका दिया गया है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। इसके L4 लिखा है, T- है और P6 है। L4 का मतलब है लेक्चर इसके 4 हैं वीक में, और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 6 हैं जो कि आपको वर्कशॉप में करना है। तो ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है रेशनियली। रेशनियली का मतलब होता है तर्क आधार। आखिर ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ाया जा रहा है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है यानी उत्पादन प्रक्रिया होती है, वहाँ पर जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो पूरा जो उत्पादन प्रक्रम है उसको सुपरवाइज करने की। तो सुपरवाइज करने के लिए उनको क्या है, प्रोडक्शन टारगेट दिए जाते हैं, तो उस प्रोडक्शन टारगेट को वो प्राप्त कर सकें और जो रिसोर्सेस हैं उनका वो उचित तरीके से प्रयोग कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो विभिन्न उत्पादन प्रक्रम होते हैं उसका नॉलेज उनको दिया जाए, तभी तो उसका वो सुपरविज़न कर पाएंगे। जो विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाएं संक्रियाएं वहाँ पर संपन्न हो रही हैं किसी प्लांट में, तो इसी वजह से इस सब्जेक्ट को वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में रखा गया है या सम्मिलित किया गया है। तो ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मैं आपको ये भी बता दूं सब्जेक्ट है जो पहले NSQF जब नहीं आया था उसके पहले यही सारे कंटेंट्स पढ़ाए जाते थे। कुछ अंतर भी था उनमें। तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के नाम पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें ये इस तरीके की चीज़ें आप बहुत सारी पढ़ते थे, लेकिन अब उसका नाम बदल करके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से अब आप इस सब्जेक्ट को इस समय पढ़ रहे हैं। और ठीक भी है, इससे नाम से पता चल रहा है कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के जो कंटेंट होंगे वो ज़्यादातर वर्कशॉप में संपन्न कराए जाते होंगे। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक्चुअल में, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको पूरा प्रैक्टिकल उसका नॉलेज आपको होना चाहिए और प्रैक्टिस आपको होना चाहिए जो जो इसमें कंटेंट या आपके पॉइंट्स इसमें सिलेबस में आपको दिए गए हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपके सिलेबस में क्या क्या है जो आपको पढ़ना है। तो डिटेल कंटेंट्स में आप जाएंगे तो एक नंबर पे लिखा हुआ है वेल्डिंग। तो सबसे पहला जो वेल्डिंग है, तो उसमें वेल्डिंग में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। वेल्डिंग प्रोसेस होती क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर गैस वेल्डिंग है, फिर आर्क वेल्डिंग है। इसके अलावा कुछ अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस होती हैं, उनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। और 1.5 में आप देखिए मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स हैं, यानी आधुनिक वेल्डिंग की जो तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं उनको भी आपको पढ़ना है या स्टडी करना है। दूसरे नंबर पे पॉइंट अगर हम बात करें तो पैटर्न मेकिंग आ जाएगा। पैटर्न मतलब प्रतिरूप निर्माण। प्रतिरूप निर्माण क्यों किया जाता है, किस शाला में किया जाता है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तीसरा आपका है मोल्डिंग एंड कास्टिंग। मोल्डिंग एंड कास्टिंग यानी ढलाई प्रक्रम जिसको कहते हैं, मोल्ड बनाया जाता है, वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो हम जो आपकी यूनिट 3 है उसमें हम पूरा पढ़ेंगे। तो चौथा है आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। फार्मिंग इसमें गलत लिखा हुआ है सिलेबस में, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है एक्चुअल में। तो इसके अंतर्गत प्रेस वर्किंग है, फोर्जिंग हो गया, रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन एंड ड्राइंग प्रोसेस हो गया, ये सारी प्रोसेस इसमें आती हैं। तो उसके बारे में आपको डिटेल पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं और पूरे इस प्रोसेस को समझना है। और पांचवा जो है वो है आपका प्लास्टिक प्रोसेसिंग, यानी ये प्लास्टिक जो होती है विभिन्न प्रकार की, थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग होता है, ये आपने पहले पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में। उसके बारे में आपको इंडस्ट्रियल यूज, उसके सिचुएशन क्या है उसकी, और कौन कौन सी इसमें होती हैं डिफरेंट प्रोसेसेस, इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है।
तो जैसा कि आपने देखा ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस था वो 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोर ब्रांच का आपका मेन सब्जेक्ट है। और मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आप आगे चलकर जेई की प्रिपरेशन के लिए या कोई अन्य रेलवे या इस तरीके की जहां पर कोर से रिलेटेड या टेक्निकल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी ब्रांच से, उसमें इस विषय से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका काफ़ी बड़ा एक उसमें जो परसेंटेज है वो होता है। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट है इसका नॉलेज आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज और सैद्धांतिक बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट के साथ नॉलेज गेन करना, आपको प्राप्त करना अति आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस विषय को पढ़ने की एज ए स्टूडेंट आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और एज ए टीचर मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे मैं इस विषय को आपको पढ़ाऊंगा। तो उसको हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स भी इसमें दिया है। तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स में जैसा आप देखिए, वेल्डिंग शॉप में आपको जाना है जहाँ पूरा वेल्डिंग का प्रैक्टिकल करना है। पैटर्न मेकिंग शॉप में आपको जाना है, पैटर्न किस तरह से बनाना है। फाउंड्री शॉप में आप जाना है। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स इसमें दिए गए हैं और कौन कौन सी जॉब आपको बनाना है वो भी सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिए गए हैं। इसके अलावा आपकी ये रिकमेंडेड बुक्स भी इसमें दे दी गई हैं, बहुत स्टैंडर्ड ये इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स हैं। तो इनको भी अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप इनको ख़रीद करके या ऑनलाइन यदि आपको बुक्स मिल जाती हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस यानी विषय परिचय। तो इसको बच्चों अच्छे से पढ़ना है। अब स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, कैसे हमको इस विषय को पढ़ना है। तो आइए स्ट्रेटजी की जैसे हम बात करते हैं, तो आपने देखा कि जो पहला जो यूनिट था वो आपका वेल्डिंग का था। तो जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ेंगे तो हम वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर देखेंगे कि ये प्रोसेस आखिर किस तरह से संपन्न कराया जाता है, क्या क्या इसका जो तो सिद्धांत इसका क्या है, कैसे एक्चुअल में होता है। तो वो हम जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, चाहे वो हम एक्चुअल में देखें, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डर के द्वारा संपन्न कराई जा रही है, उसकी टेस्टिंग की जा रही है। तो इसी तरीके की पूरी स्ट्रेटजी रहेगी एज ए टीचर मेरी आपको पढ़ाने की, कि वीडियो के माध्यम से या एनिमेशन वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा इसमें बताऊं एक एक कॉन्सेप्ट को, चाहे वो वेल्डिंग का हो, चाहे वो पैटर्न मेकिंग का हो, चाहे वो आपका ढलाई प्रक्रम का हो, इसके अलावा चाहे वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग का हो। जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम वीडियो के द्वारा या फिर एनिमेशन के द्वारा, एनिमेशन वीडियो जो होते हैं उनके द्वारा, या फिर जो हमारा 3D मशीन्स हैं या 3D पिक्चर्स जो हैं उनके माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि जब हम एक्चुअल में कोई चीज़ होते हुए देखते हैं प्रैक्टिकली, तो वो जब हम देखते हैं या स्वयं प्रैक्टिकल करते हैं उस चीज़ का, तो वो कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम हमारे माइंड में बैठ जाता है और बहुत लंबे समय के लिए हमको याद रहता है, समझ में भी आता है। लेकिन अगर हम रटने पर हम जोड़ देते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट है, हम इसको रट लें और रट करके सिर्फ पास हो जाएं, तो उसका आपका कुछ भी उसमें होने वाला नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज होगा। तो ये टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। इस सब्जेक्ट को पूरी गंभीरता के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए इसको प्रैक्टिकल से जोड़ते हुए पूरे प्रैक्टिकल आपको करने हैं। अब बात आती है, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर प्रैक्टिकल के लिए ना तो सुविधाएं उपलब्ध हैं, ना बहुत वहां पर टीचर्स हैं यानी इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो उसके लिए देखिए जो भी है पॉसिबल आपकी संस्था में संसाधन उपलब्ध हैं, उनसे आप प्रयास करिए। अगर आपकी संस्था में संसाधन उपलब्ध नहीं है तो इसमें जो भी प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं वो सारे हमारे आसपास कहीं ना कहीं होते हैं, वहाँ जा कर के आप उसको सीख भी सकते हैं और आप एक्चुअल में होते हुए देख भी सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है कि ये हमको प्रैक्टिकल्स हमको देखने के लिए कहीं मिलेंगे नहीं या कहीं हमको बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी वेल्डिंग की प्रोसेस में आपको एक एक चीज़ आसपास के उदाहरण दे करके बताऊंगा, जहां आप स्वयं करके देख सकते हैं और जा करके लाइव उसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी प्रोसेस को किया जा रहा है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। एज ए स्टूडेंट भी आपकी स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि आप रटने पर जोर ना दे करके आपका जोर देना है सीखने पर, उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसके सीखना है और आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। तो आज का ये मेरा वीडियो था, ये इंट्रोडक्शन था मेरा सब्जेक्ट के बारे में। अब हम सीधा जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो यूनिट 1 से हम वेल्डिंग से उसको स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, जानेंगे कि वेल्डिंग